एक्सेल के अंदर आज का जो फॉर्मूला है हमारा वो फाइनेंशियल फंक्शंस है। फाइनेंशियल फंक्शंस के अंदर ऊपर के ये दो फार्मूले के बारे में बात करेंगे। पहला फार्मूला है एक्रेंट और दूसरा फार्मूले का नाम है एक्रेंट एम। ये दोनों फार्मूला फाइनेंशियल फंक्शंस हैं। इसका यूज़ किस लिए करेंगे? हम लोगों ने जैसे कि अगर किसी से पैसे लेते हैं या फिर हमने पैसे दिए हैं, उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हम चार्ज करेंगे कि मुझे हर महीने वो रेट ऑफ इंटरेस्ट किस हिसाब से देगा, उसके लिए हमें एक्रेंट फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है। कैसे इस फार्मूले का यूज़ करेंगे? कुछ मैंने डाटा मेंटेन कर रखा है स्क्रीन के ऊपर। ये कैसे मेंटेन किया है और क्यों किया है उसको मैं दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे एक्रेंट लिखा, टैब को प्रेस कर दिया तो यहाँ पे डिटेल दिखा रहा है कि ये सारे डिटेल होने चाहिए आपको इस फॉर्मूले को करने के लिए। तो जिस तरह से इसने बोला उस हिसाब से मैंने डिटेल यहाँ पे रखा है। पहला कह रहा है इशू डेट, मतलब कि आप किस डेट से स्टार्ट करने वाले हो, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने जो दिए हैं या ले रहे हो वो इशू डेट आपको बतानी होगी। फिर नीचे आते हैं, लिखा हुआ है फर्स्ट इंटरेस्ट रेट, मतलब फर्स्ट इंटरेस्ट डेट का मतलब है कि जो इशू डेट होगा वही हमारा फर्स्ट इंटरेस्ट डेट भी होगा, मतलब उसी डेट से हम इंटरेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। फिर थर्ड वाले पे आते हैं सेटलमेंट मतलब कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कब तक आप ख़त्म कर लोगे, मतलब वो वाली डेट आपको बतानी होगी सेटलमेंट डेट में। अगले ऑप्शन पे आते हैं, लिखा हुआ है एनुअल रेट, मतलब कि आप जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो कितना चार्ज कर रहे हो वो चीज़ें आपको बतानी होंगी। फिर पर का मतलब होता है आपका प्रेजेंट वैल्यू, मतलब कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप चार्ज करोगे वो किस वैल्यू पे चार्ज करोगे वो चीज़ आपको बताना है। और उसके बाद फाइनली आपको रिजल्ट कैलकुलेट करना है कि क्या हुआ। उससे पहले यहाँ पे देखेंगे फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है और बेसिस लिखा हुआ है। ये क्या होता है मैं अभी फॉर्मूले को जब मैं यूज़ करूँगा तो उसके साथ इसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले इस फॉर्मूले को यूज़ करके देखेंगे कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है इशू डेट। इशू डेट में यहाँ पे आपको जो मेरे सिस्टम की जो डेट है उस हिसाब से आप देखोगे तो पहले मंथ आ रहा है, फिर डेट आ रहा है, फिर ईयर आ रहा है। तो आपको यहाँ पे पहले मंथ लिखना है। जैसे मान लो कि 9 मंथ से स्टार्ट करना हो, सितंबर मंथ से स्टार्ट कर रहे हैं 9, डेट में 1, ईयर 2021। ठीक है। और फर्स्ट इंटरेस्ट डेट भी हमारा वही होगा जो इशू डेट होगा, तो सितंबर का ही मंथ लेंगे 1, ईयर 2021। ये हमारा हो गया फर्स्ट इंटरेस्ट डेट। सेटलमेंट डेट मतलब कि आप कब तक अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्लियर करेंगे या कितना देना है, तो वो चीज़ें आपको बताना होगा कि सेटलमेंट डेट कब तक की है। तो मैं ले लेता हूँ 10/1/2021। एक महीने का ले लिया मैंने अक्टूबर तक, सितंबर से लेके अक्टूबर तक एक महीने का हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है एनुअल रेट कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आप चार्ज करेंगे, आपने बोला 10%। ये आपको परसेंट लगाना होगा, मैंने फॉर्मूले में लगाया था इसलिए परसेंटेज दिख रहा है आपको कीबोर्ड से। 10% साथ साथ लगाने होंगे। प्रेजेंट वैल्यू मतलब आपका जो अमाउंट है वो कितने पे आप चार्ज कर रहे हो। आपने बोला कि सर मुझे बता दे, यहाँ से ले लिया 30,000, एंटर कर दिया। ठीक। कैलकुलेट मेथड मतलब अब इसका फाइनली रिजल्ट हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पे लिखेंगे इक्वल एक्रेंट, ए डबल सी लिखा, कीबोर्ड से टैब को प्रेस कर दोगे ऑटोमेटिकली इस फॉर्मूले को सिलेक्ट कर लेगा। यहाँ पे इशू डेट में आपको बताना है, तो इशू डेट का जो सेल एड्रेस है वो क्या है C4।
यहाँ पे क्लिक कर दें माउस से, या खुद से भी आप टाइप कर सकते हैं कोमा, जैसे मैं खुद से टाइप कर लेता हूँ। फिर ये कह रहा है फर्स्ट इंटरेस्ट डेट क्या है, तो C5 इसका सेल एड्रेस दे दिया। फिर कोमा, सेटलमेंट डेट में हमारा कब तक है, 1 महीने का हमें फाइंड आउट करना है, तो सेटलमेंट डेट में मैंने ले लिया क्या है एड्रेस C6, कोमा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहे हैं, 10%, C7, कोमा पर मतलब प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 30,000, C8 सेल एड्रेस है। ठीक है, कोमा फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि जो आप पेमेंट कर रहे हो वो एनुअली कर रहे हो या सेमी एनुअली करोगे या क्वार्टरली करोगे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं एनुअली करेंगे, तो यहाँ से 1 को सिलेक्ट कर लेंगे, कोमा यहाँ पे 0 कर देना है, यूएस बेसिस पे करना है, 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे तो ये आपको दिखा रहा है कि आपको 250 रुपीज़ आपका जो पहला इंस्टॉलमेंट अमाउंट होगा वो इतना ही होगा। अब ये चीज़ हमें सही दिखा रहा है या गलत दिखा रहा है, तो मैंने इधर साइड में कुछ रिकॉर्ड मेंटेन किया है जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये सही है या गलत है। तो यहाँ पे वैल्यू मैंने लिखा कितना 30,000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहे हैं हम लोग 10%, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो सीधा क्या करें आप इसका एड्रेस दें और मल्टीप्लाई कर दें इस 10 वाले से, एंटर करेंगे तो आपको ये 1 साल का दिखा रहा है कि 1 साल में आपको 3,000 रुपये देने होंगे, बट हमें तो 1 महीने का फाइंड आउट करना था, तो टर्म कितने महीने, साल के 12 महीने होते हैं, तो यहाँ पे 12 लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे मंथली इंटरेस्ट के लिए, ये जो इंटरेस्ट हमने निकाला 1 साल का उससे डिवाइड कर दें इस 12 को, तो इससे आपको 1 महीने का पता चल जाएगा कितना है 250। अगर आप इस रेट को चेंज करके देखते हैं, मतलब हमारा रिजल्ट तो सही दिखा रहा है, मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करके दिखाता हूँ, मैंने कर दिया 60,000, एंटर किया तो कितना बन रहा है 500, और यहाँ पे भी करके देखेंगे 60,000, तो हमारा रिजल्ट यही आ रहा है, मतलब ये फॉर्मूला हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा एक्रेंट एम। एक्रेंट एम क्या होता है, ये भी हमारा फाइनेंशियल फार्मूला का ही एक फार्मूला है। इसके लिए भी मैंने कुछ रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा है, इसे भी समझते हैं कैसे मेंटेन किया, देखते हैं। यहाँ पे आपको लिखने है एक्रेंट एम, टैब को प्रेस करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे लिखा रहा है इशू डेट, मतलब जब से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो वाली डेट बताना है। सेटलमेंट डेट आपका कब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट चलेगा, कितने महीने तक, वो आपको बताना है, महीने तक या साल तक जो भी है वो आपको बताना है सेटलमेंट डेट में। रेट किस रेट से आप चार्ज कर रहे हो और आपकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे एक्रेंट एम। यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया, जैसे इशू डेट है 1 जनवरी, फर्स्ट डेट और ईयर 2021। मान लो कि हमारा इशू डेट है 1 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, और सेटलमेंट डेट जो है वो कब तक होगा, 1 साल का मैं लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 12 कर दिया, डिवाइडेड बाय 31, 2021, 1 साल का हो गया। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहे हैं, 10% चार्ज कर रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू कितना, वही ले लेते हैं 30,000 रुपीज़, इसके लिए भी ठीक है। कैलकुलेट करेंगे, अब कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे लिखना होगा इक्वल एक्रेंट एम, एक्रेंट एम लिख दिया, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे कह रहा है इशू डेट, इशू डेट में
सेल एड्रेस क्या है हमारा C13, या फिर आप माउस से क्लिक कर लें, यहाँ से ले लिया इशू डेट, कोमा सेटलमेंट डेट में हमारा क्या हो जाएगा, जब तक हमें देना है, मतलब कब तक, 1 साल का हमें फाइंड आउट करना है, तो इस वाले का डिटेल बताएंगे। इस वाले सेल का एड्रेस क्या है C14, कोमा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहे हैं 10%। ये लेने की कंडीशन में भी यही है, देने की कंडीशन में भी यही यूज करना है, ठीक है। 10%, कोमा प्रेजेंट वैल्यू कितना है हमारा 30,000, कोमा यूएस फॉर्मेट में करना है तो 0 लगा के ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर दोगे तो आपको दिखा देगा ये 3,000 रुपीज़ आपको 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा। इसे भी चेक कर लेते हैं कि जो रिजल्ट दिखा रहा है वो सही दिखा रहा है या नहीं। तो क्या करना होगा, जो वैल्यू है कितनी है 30,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, इसको क्या करेंगे इस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि 1 साल में हमें इतना ही वैल्यू देने थे। ये था हमारा फॉर्मूला एक्रेंट एम। ये फाइनेंशियल फार्मूले के 2 फार्मूले आज हमने किए हैं। अगले क्लास में कोई और फार्मूला करेंगे। थैंक यू।